हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी लेटेस्ट जानकारी के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के नोटिस के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम की परीक्षा की तारीखों के बारे में, एक और बड़ी अपडेट कवर करेंगे जो निकल कर आ रही है सीधी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। साथ ही हम बात करेंगे 9000 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विषयवार पदों की संख्या के साथ साथ इसके अलावा CTET के लाखों छात्रों की मार्कशीट के रद्द होने के बारे में। दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पॉइंट की, जो टीजीटी पीजीटी की 2022 के एग्जाम को लेकर के 2022 को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब तक 2 बार अनाउंसमेंट की गई आपकी तारीखों को लेकर। पहले ये परीक्षा, वैसे तो ये जनवरी में कराने का फैसला लिया, बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा कि हम इस परीक्षा को अप्रैल में करवाएंगे। अप्रैल के बाद में उन्होंने परीक्षा को लेकर कहा कि हम इस परीक्षा को मई और जून में करवाएंगे। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है, वो एक ही अलग अलग तारीख का कहीं न कहीं उनके सामने ये कह सकते हैं चुनौती बनकर आ गई है। क्योंकि इस परीक्षा को कराने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग जितना कहीं न कहीं पार्टी बदल रहा है, उतना तो कोई आयोग नहीं बदलता होगा। क्योंकि आप इसे ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि आयोग नया है और चीज़ों को समझने में समय लग रहा है, या आयोग चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन तारीखों को लेकर अनाउंसमेंट की थी कि हम अप्रैल में करवाएंगे, शायद 4 दिसंबर 2024 के आसपास की बात है। उसके बाद में उन्होंने जनवरी में स्टार्टिंग में आते आते उन्होंने कहा कि हम इस परीक्षा को आप सभी के लिए मई और जून में कराने वाले हैं। अब मई और जून की परीक्षा की तारीख है तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन क्या उन तारीखों पे परीक्षा होगी? तो इसका जवाब, चाहे अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक हो या शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हों, वो भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा ही दे रहे हैं जो हम आपको देना चाहते हैं कि अभी वो संभव है नहीं, या ये कह सकते हैं कि अभी फाइनल नहीं है कि जिसको आप ये मानकर चलें कि 100% इन तारीखों पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पत्र के माध्यम से सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर ये जानकारी मांगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है मई और जून में आयोजित होनी है, और उनके पास में जो भी अवेलेबल परीक्षा केंद्र हैं से संबंधित जो डाटा है वो दे दिया जाए। अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से डाटा मांगा गया था, उस डाटा को लेकर तो हम आपको बता दें, लेकिन उससे पहले आप इसको पढ़ें। लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर मांगी गई केंद्रों की सूची शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता भर्ती के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की परीक्षा नियंत्रक प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख करके 20 फरवरी तक परीक्षा केंद्रों की लिस्ट व सहमत मांगी गई है। आगे लिखा है कि इस परीक्षा के लिए शासन की ओर से जून 2024 में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे में स्वपोषी विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा, राजकीय एवं एडेड विद्यालय ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। टीजीटी और पीजीटी परीक्षा 4 और 5 अप्रैल को और 11 और 12 अप्रैल को प्रस्तावित थी, जो अब मई और जून में संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 14-15 मई और 21 और 22 मई कह सकते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21 लिखा है, गलत है, जून को कहीं न कहीं आप सभी के सामने आयोजित की जाएगी। अब इसी को लेकर कहीं न कहीं परीक्षा के संबंध में उन्होंने जो डाटा मांगा है और ये कहा गया है कि जो आपके यहाँ पर परीक्षा के अंदर अवेलेबल है उससे संबंधित जो डाटा है वो दे दिया जाए। अब सवाल ये है कि परीक्षा की तारीखें तो जारी कर दी गई हैं पहले आयोग का, जो कहीं न कहीं मोटिव था स्टार्टिंग में तो ये था कि वे पहले परीक्षा केंद्रों से सहमति मांगेंगे, फिर जाकर के परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे। अब आयोग ने क्या किया है कि परीक्षा की तारीखें तो पहले ही जारी कर दी हैं, लेकिन परीक्षा की तारीखें जारी कर देने के बाद में अभी तक उन्होंने परीक्षा केंद्रों को लेकर कोई सहमति नहीं मिली है। 20 फरवरी तक ये मांगा गया है। अब 20 फरवरी तक अगर मान लो परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में परीक्षा मई और जून में हो पाएगी? इसका जवाब है नहीं हो पाएगी, क्योंकि परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे तो फिर परीक्षा को आगे या पीछे करना पड़ेगा। पीछे होने की संभावना कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे समय नहीं होगा कि तो आगे बढ़ने की ज़्यादा है। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अभी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हैं और इसमें अभी और समय भी लग सकता है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इस परीक्षा को कैसे करवा पाता है, क्योंकि किसी चीज़ को हम जब कल पर निर्भर कर देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे तो शायद फिर वो कल कब आता है कुछ कह पाना संभव नहीं, क्योंकि आयोग ने अभी तक 3 बार इस परीक्षा को कल करके टाल दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि वो आगे करा पाते हैं या नहीं, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि परीक्षा मई और जून में फाइनल होगी, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा सा और बदलाव होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट को लेकर के, जो संबंधित है 9000 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में। उत्तर प्रदेश के अंदर GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड को लेकर हाल में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर में इसको शामिल नहीं किया गया। अभ्यर्थियों में इसको लेकर काफी ज्यादा रोष देखने के लिए मिला। गुस्सा भी है, लेकिन इसी बीच एक भरोसा भी है। भरोसा क्या है वो आप सभी के सामने है कि भरोसा ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तो चलो जो करेगा बाद की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में अगर अध्याचन जल्द मिल जाए तो कहीं न कहीं इन पदों को जोड़ा जा सकता है। समाचार पत्रों में आए दिन जानकारी आती है कि जो आपके लिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अध्याचन है भेज दिए गए हैं, लेकिन UPPSC ने कहा कि हमें ऐसे कोई अध्याचन नहीं मिले हैं, क्योंकि अध्याचन पोर्टल पर अगर आप अध्याचन भेजते हैं उसी को काउंट किया जाता है, बाकियों को नहीं लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में राजकीय विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक भर्ती को लगातार दूसरे साल भी जगह नहीं मिली है। शिक्षक भर्ती को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। UPPSC को राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिक्त पदों का अध्याचन साल भर पहले मिल चुका था, लेकिन तमाम कारणों की वजह से भर्ती फंसी हुई थी। आयोग को उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर की 562 पदों का अध्याचन मिल चुका है और 28 जनवरी 2025 को जारी की गई परीक्षा कंडक्ट में ये उल्लेख भी किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर चयन समिति की परीक्षा योजना के संबंध में विभाग व शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसका विज्ञापन जारी होगा। वहीं पिछले साल के कैलेंडर में ये बताया गया था कि स्क्रीन परीक्षा नियमावली के शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिलहाल 2 साल से भर्ती अलग अलग कारणों से फंसी हुई है। वहीं आयोग की अगर बात की जाए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर 7258 पदों का अध्याचन मिला है, जिनमें 4785 पद पुरुष के हैं,
2473 महिलाओं के हैं। पिछले साल आयोग की ओर से बताया गया था कि समकक्ष आहारता को लेकर शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट न हो पाने के कारण विज्ञापन जारी किया जाएगा। बाद में लिखा हुआ है, इस बार जो बताया गया है कि ई अध्याचन प्राप्त होने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रवक्ता भर्ती के लिए अभी भी ये कहा गया है कि ई अध्याचन प्राप्त होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं कैलेंडर में शामिल आरक्षित तिथियों में ये परीक्षा करा ली जाएगी। आयोग को प्रवक्ता के लिए 16,647 पदों का अध्याचन मिल चुका है, जबकि यहाँ पर जो मिल चुका है बताया जाता है कि वो फाइनल वाला बताया जाता है और ऑफलाइन को वो कंसीडर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ई अध्याचन मिलना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि 870 पद पुरुष के हैं, 830 पद महिलाओं के हैं। अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर भी इसके ई अध्याचन मिलने का इंतजार है। प्रमुख भर्तियों कैलेंडर में जगह न मिलने से अभ्यर्थी परेशान हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक इनको ई अध्याचन के माध्यम से भेजा जाएगा। रही बात विषयवार पदों की संख्या के बारे में, तो जो 7,400 के विषयवार पदों की संख्या के बारे में, तो जो 7,400 के लगभग पद हैं आपके, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पद हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे वो बायोलॉजी के हैं, कंप्यूटर के हैं, बस हैं। क्योंकि पिछली बार जो कंप्यूटर की वैकेंसी निकाली थी उसमें सिर्फ 36 पद भरे गए थे, बाकी खाली चले गए थे। तो आपको सबसे ज़्यादा जो पद देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के रहेंगे, मैथ के होंगे, बायोलॉजी के होंगे। इसके बाद जो पद आपके आने वाले हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इंग्लिश के। फिर इसके बाद में जो घटते हुए क्रम में पद आएंगे वो हिंदी के अंदर, SC ST के अंदर, SST सोशल साइंस SST के अंदर, और इसके अलावा जो मुख्य सब्जेक्ट उनके ठीक हैं। तो मेन पदों का जो डाटा रहेगा इसके अंदर ज़्यादा होगा, बाकियों में थोड़े थोड़े पद रहने वाले हैं। क्योंकि 7,258 में कितने ही पद होंगे। जब आप इसको मेल फीमेल में डिवाइड कर दो, फिर आप डिवाइड कर दो अलग अलग विषयों में, अलग अलग विषयों के अंदर जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर पदों की संख्या तो निश्चित तौर पर कम हो ही जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। वहीं सीटेट करने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीटेट की जो मार्कशीट है उनको रद्द कर दिया गया है। वैसे तो रद्द का मतलब ये है कि आप सभी अब शिक्षक बनने के लिए आप इस सीटेट की मार्कशीट को KBS NBS के अलावा केंद्र सरकार की भर्तियों के अलावा किसी और भर्ती में नहीं लगा सकेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जो आपकी सीटेट का नोटिफिकेशन होगा उसको जारी तो किया जा सकेगा, लेकिन हर राज्य के लिए पूरी तरीके से अनिवार्य नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कर देने से लगातार इसको लेकर विरोध हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में इन सीटेट अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जो सीटेट के आधार पर अन्य राज्यों में आवेदन कर लेते थे। ये फैसला आप कैसे समझते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।